So today's topic for discussion is system reliability. A system consists of components. कोई भी सिस्टम है वो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है. कंपोनेंट्स में इंडिविजुअल्स भी आ सकते हैं, मशीन पार्ट भी आ सकते हैं. सो उनको हम कॉमनली कहते हैं कंपोनेंट. तो सिस्टम जब भी बात करते हैं हम, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स. इसलिए सिस्टम की जो रिलायबिलिटी है अगर आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको कंपोनेंट की रिलायबिलिटी मालूम होनी चाहिए. सिस्टम रिलायबिलिटी डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. वन इज रिलायबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट्स एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स. जैसे कि कंपोनेंट सीरीज में लगे हैं या पैरेलल में लगे हुए हैं या सीरीज पैरेलल में या पैरेलल सीरीज में. सो जब भी आपके पास में कंपोनेंट्स हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, तो उसके बाद जो भी रिलेवेंट रूल है रिलायबिलिटी के वो आप अप्लाई करके सिस्टम की रिलायबिलिटी फाइंड कर सकते हैं. सो सबसे पहला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम देखते हैं सीरियल कॉन्फ़िगरेशन. जब कंपोनेंट्स जो हैं वो सीरीज में लगे हो तो सीरीज कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होता है. C1 C2 C3 अप टू Cn n कंपोनेंट्स हैं. ऐसे बहुत सारे सीरियल कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं एक सिस्टम में, बट अगर एक सीरियल कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें हम जिसमें कंपोनेंट्स जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं इस तरह से C1 C2 अप टू Cn. सो n कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज लाइक दिस. ओके, तो इनकी रिलायबिलिटी सभी कंपोनेंट की सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, डिफरेंट रिलायबिलिटी कंपोनेंट भी हो सकते हैं. तो अभी जैसा भी केस है, सिंपलेस्ट केस हम इसमें कंसिडर करते हैं जब सारे कंपोनेंट्स की रिलायबिलिटी सेम हो. डिफरेंट भी हो सकती है रिलायबिलिटीज. तो जैसे कि ये एक सिंपल सा केस है कि इन सच कॉन्फ़िगरेशन ऑल कंपोनेंट मस्ट फंक्शन. अब ये जो सीरीज कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर क्या है, कोई भी एक कंपोनेंट फेल हुआ तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा. ये वाला सर्किट या ये वाला जो सिस्टम है वो फेल हो जाएगा. तो C1 C2 अप टू Cn ऑल मस्ट फंक्शन. इसको नॉन रिडंडेंट कॉन्फ़िगरेशन इसलिए बोलते हैं. एवरी कंपोनेंट इज इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट रिमूव एनी कंपोनेंट. सारे कंपोनेंट्स होना चाहिए, तो इसीलिए इसको नॉन रिडंडेंट कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं. सो सपोज ये केस है और इसमें R1T R2T अप टू Rn T इन सब की रिलायबिलिटीज है. इसकी R1 है, इसकी R2 है, इसकी R3 एंड सो ऑन. तो सीरियल कॉन्फ़िगरेशन में जो सिस्टम की रिलायबिलिटी है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम. दिस इज RST इज द सिस्टम रिलायबिलिटी. सीरियल कॉन्फ़िगरेशन वाले सिस्टम की रिलायबिलिटी है. दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट C1 एंड C2 एंड C3 एंड अप टू Cn. इसका मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट C1 फंक्शंस, C2 फंक्शंस, C3 फंक्शंस अप टू Cn फंक्शंस. एंड लगाया बीच में, तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी दैट ऑल कंपोनेंट्स फंक्शन साइमल्टेनियसली. अगर इनमें से कोई एक कंपोनेंट भी फेल हो गया तो ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं हो पाएगी. RST इक्वल टू ये प्रोबेबिलिटी दैट C1 एंड C2 अप टू Cn ऑल कंपोनेंट्स फंक्शन. नाउ ऑल दीज कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट का मीनिंग है कि ये बिल्कुल सेपरेट कंपोनेंट्स हैं. इनका फेलियर या इनका फंक्शन जो भी है वो इंडिपेंडेंट है दूसरे. तो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड होगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बिकॉज ऑल दीज कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट. So independent events के लिए you know the rule, probability of A and B is probability of A into probability of B for independent events. Now what is probability of that C1 functions? It is the reliability. Probability is nothing but reliability that C1 functions. Probability that C2 is reliability that C2 functions and so on. ये प्रोडक्ट है सर, R1 into R2 into R3 up to Rn. This is less than or equal to, जब ये सारे आप प्रोडक्ट लोगे तो ये प्रोडक्ट क्या है, लेस देन और इक्वल टू आएगा मिनिमम ऑफ ऑल दीज, क्योंकि ये सभी 0 से 1 के बीच में. सो R1 इज बिटवीन 0 एंड 1, R2 इज बिटवीन 0 एंड 1 एंड सो ऑन. सो मिनिमम ऑफ जो भी है इसका उससे भी कम आएगा. सो अगर आपको सीरियल कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो ये वाला जो है रूल है रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम के लिए. रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रिलायबिलिटीज. सारी रिलायबिलिटीज जो भी है कंपोनेंट की उनका प्रोडक्ट ले लो. सो ये हो गया सीरियल कॉन्फ़िगरेशन. अब इसमें R1 R2 R3 सभी जो है नॉन जीरो है बिकॉज हमने एज्यूम किया है कि सारे कंपोनेंट जो है फंक्शन कर रहे हैं. अगर एक कंपोनेंट भी फंक्शन नहीं करता है तो रिलायबिलिटी 0 हो जाएगी उसकी और ये अल्टीमेटली सिस्टम विल फेल. तो ये इस एजम्पशन पे है कि सारे कंपोनेंट्स फंक्शन कर रहे हैं, भले इनकी रिलायबिलिटी कम है या ज़्यादा है जो भी है. दूसरा कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं हम, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन और रिडंडेंट कॉन्फ़िगरेशन. तो पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन विल लुक लाइक दिस, जहाँ पर C1 C2 C3 अप टू Cn ऐसे n कंपोनेंट्स जो है वो पैरेलल में लगे होंगे with same reliabilities और different reliabilities. तो यहाँ पर इस सिस्टम के फंक्शन करने के लिए क्या जरूरी है कि कम से कम एक कंपोनेंट जो है वो फंक्शन करे. तो C1 C2 up to Cn n कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल लाइक दिस बिटवीन A एंड B. तो उसके लिए जो सिस्टम रिलायबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे हम, तो सबसे पहले हम दो कंपोनेंट के लिए फाइंड करते हैं C1 C2 के लिए. ठीक है, उसको हम जनरलाइज कर देंगे. तो C1 C2 के लिए
आपने सपोज दो दो कंपोनेंट कनेक्टेड है बस, एक तो ये C1 है और एक ये C2 पैरेलल में कनेक्टेड है इस तरह से विद सम रिलायबिलिटीज। सो C1 की रिलायबिलिटी R1 है, C2 की रिलायबिलिटी R2 है, देन दिस रिलायबिलिटी ऑफ दिस पैरेलल सिस्टम विद टू कंपोनेंट्स, वो कैसे फाइंड करेंगे हम? RPT मींस रिलायबिलिटी ऑफ द पैरेलल सिस्टम विद टू कंपोनेंट्स इज प्रोबेबिलिटी दैट C1 फंक्शंस और C2 फंक्शंस, दोनों में से कोई एक भी फंक्शन करेगा तो सिस्टम फंक्शन करेगा, तो इसलिए और लगा हुआ है C1 और C2 और बोथ, इसमें और बोथ वाला भी इंक्लूडेड है। सो बाय यूजिंग द लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटीज के लॉ हमने अप्लाई कर दिए, प्रोबेबिलिटी दैट C1 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट C2 माइनस यहाँ पर आता है प्रोबेबिलिटी A एंड B बोथ आर इंडिपेंडेंट, C1 C2 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी दैट C1 इनटू प्रोबेबिलिटी दैट C2। तो इसको सिंपलीफाई करके और ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम लिखें, सो प्रोबेबिलिटी दैट C1 फंक्शंस इज नथिंग बट रिलायबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट C2 फंक्शंस इज नथिंग बट रिलायबिलिटी ऑफ C2। तो ये एक्सप्रेशन और ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, बोथ दीज आर एक्सप्रेशंस आर सेम, बट ये जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन है ये जनरलाइज करने में हेल्प करेगा। सो इन जनरल इफ वी हैव n कंपोनेंट्स, अभी दो ही कंपोनेंट थे तो ये इस फॉर्म में आया है। इन जनरल इफ वी हैव n कंपोनेंट्स then this will be extended up to r1 rnt 1 minus r1t into 1 minus r2t into up to 1 minus rnt। so अगर इन जनरल आपके पास में n कंपोनेंट्स लगे हैं तो वो इस तरह से एक्सप्रेशन आएगा रिलायबिलिटी, एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ऑल दीज, ये कैलकुलेशन से आपको मालूम पड़ जाएगा r1t r2t up to rnt, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इसकी जो ऑब्वियसली पैरेलल वाले सिस्टम में सिस्टम कब फेल होगा? जब मैक्सिमम रिलायबिलिटी वाला कंपोनेंट फेल हो, उसके पहले सारे फेल हो जाए। मैक्सिमम रिलायबिलिटी वाला या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला कंपोनेंट फेल होगा तो सिस्टम फेल हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन आता है पैरेलल सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। पैरेलल सीरीज में का मतलब है कुछ कंपोनेंट पैरेलल में लगे और वो फिर जो है वो सिस्टम सारे सीरीज में कॉन्फ़िगर्ड है, तो वो सिस्टम ऐसा होगा पैरेलल सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पर जो ओवरऑल सिस्टम है, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी सब सिस्टम्स एंड ईच सब सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स इन पैरेलल। तो यहाँ पर मैंने दो ही कंपोनेंट लिए C1 C2, या पहले में C1 लिया है, दूसरे में C2, तीसरे में Cn एंड सो ऑन। तो C1 C2 C3 अप टू Cn। तो अभी फॉर कैलकुलेशन पर्पज we have taken identical components in each subsystem। ये एक सबसिस्टम हो गया है, दूसरा सबसिस्टम ये है और लास्ट वाला सबसिस्टम ये। तो इसमें कैसे कैलकुलेट होगी रिलायबिलिटी? पहले आपको इस सबसिस्टम की रिलायबिलिटी कैलकुलेट करना हो, तो जो भी रिलायबिलिटी आएगी उसको ये सीरीज में है तो इसकी रिलायबिलिटी के साथ में इसको मल्टीप्लाई करना हो। So we have to calculate reliabilities of each subsystem। और हर एक सबसिस्टम में पैरेलल में कंपोनेंट्स लगे हैं। सो ये फर्स्ट वाला सबसिस्टम है जिसको M1 बोल सकते हैं हम, ये सेकंड वाला सबसिस्टम है, ये थर्ड वाला सबसिस्टम सॉरी nth सबसिस्टम। तो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन में है लो लेवल ऑफ रिडंडेंसी, क्योंकि इसमें भी क्या है जैसे C1 C2 में से कोई कंपोनेंट फेल हो गया इस पूरे सिस्टम में से, तब भी सिस्टम चलता रहेगा, क्योंकि इसमें सारे कंपोनेंट फेल होना जरूरी है ना। ये आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और अलग अलग कंपोनेंट भी हो सकते हैं। तो हर एक सबसिस्टम को फेल होना जरूर, में से कोई भी सबसिस्टम फेल हो जाए तो पूरा सबसिस्टम फेल हो जाएगा। इसको बोलते हैं पैरेलल सीरीज कॉन्फ़िगरेशन और लो लेवल ऑफ रिडंडेंसी। इस वाले सबसिस्टम की अभी दो हमने लिए हैं अगर कंपोनेंट, तो इस वाले सबसिस्टम की जो फर्स्ट वाले सबसिस्टम की रिलायबिलिटी, सो ये क्या होगा 1 माइनस r इंटू 1 माइनस r। दोनों का रिलायबिलिटी सेम है, इसलिए डिफरेंट होती तो हम R1 R2 लिख देते। ये दोनों कंपोनेंट अगर डिफरेंट होते हैं तो R1 R2 लिख देते हैं। सो 1 माइनस R1 इंटू 1 माइनस R2 इस सब सिस्टम की रिलायबिलिटी। अब इसके आगे सब सिस्टम कौन सा है? C2 वाला, तो उसकी रिलायबिलिटी निकाल लो 1 माइनस जो भी है इसका रिलायबिलिटी, तो ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम, तो वी विल गेट लाइक दिस। इसमें अगर n सब सिस्टम है, सॉरी n कंपोनेंट्स लगे हैं C1 C2 C3 तो ये फार्मूला है जहां पर m तो क्या है, ये m है 1 2 3 4 अप टू m सब सिस्टम्स। तो ये आपको जो फार्मूला है
दिस इज द फॉर्मूला फॉर अ सिस्टम इन पैरेलल सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। जो है वो है सीरीज पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन, हाई लेवल ऑफ रिडंडेंसी। दिस इज सीरीज पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। सो इसके अंदर क्या है, देखो पहले सीरीज में लगे हैं सारे और फिर सारे कंपोनेंट पैरेलल में, सीरीज एंड देन पैरेलल, इस तरह से C1 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 C2 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 एंड सो ऑन। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास में एक सारे कंपोनेंट्स फेल होना जरूरी है। जैसे फर्स्ट सब सिस्टम फेल हो गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकंड सब सिस्टम भी फेल हो गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अप टू लास्ट वाला सिस्टम अगर फेल होता है तो ये फेल होगा। तो इसकी रिलायबिलिटी कैसे निकलेगी, इसके लिए अभी यहाँ मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है कि सारे कंपोनेंट्स की रिलायबिलिटी सेम है, बट इन जनरल आपको ऐसा दिया नहीं होगा। जितने कंपोनेंट लगे होंगे उनकी रिलायबिलिटी अलग अलग हो सकती है, तो जितनी भी अलग अलग रिलायबिलिटीज उन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो ये है सीरीज पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। चलो एक और चीज है कॉमन मॉड फेलियर कंपोनेंट। ये 4 तरह के कॉन्फ़िगरेशन तो होते हैं, अब इसके साथ में एक चीज और होती है कॉमन मॉड फेलियर कंपोनेंट। तो यहाँ पर एक हमने क्या एज्यूम किया है अभी कि सारे कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट हैं और उनका फेलियर भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। जैसे C1 C2 C3 सब कंपोनेंट लगे हैं तो उनका फेलियर इंडिपेंडेंट है, मतलब उससे एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं। C1 फेल होगा तो कोई जरूरी नहीं कि C2 भी फेल हो, और C1 C2 आर नॉट अफेक्टिंग ईच अदर। लेकिन कई बार क्या होता है, ऑल दीज कंपोनेंट्स आर अफेक्टेड बाय सम एक्सटर्नल फैक्टर, कॉमन फैक्टर से अफेक्टेड होते हैं। तो कॉमन फैक्टर से अफेक्टेड होने के कारण क्या होता है, इनका फेलियर जो है वो उस कॉमन फैक्टर पर डिपेंड करता है, इनकी रिलायबिलिटी पर डिपेंड नहीं करता। कॉमन फैक्टर जो है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कॉमन फैक्टर होता है, एक तो होता है जैसे डस्ट है, ठीक है, डस्ट है, पावर सोर्स है, पावर सोर्स में फ्लक्चुएशन हुआ, कई बार होता है जैसे पावर हाई पावर आ गया या पावर लो हो गया, तो उस कारण से वो कंपोनेंट फेल हो जाता है, जबकि उस कंपोनेंट की रिलायबिलिटी भले ही हाई हो, लेकिन ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ पावर और मॉइस्चर और एनवायरमेंटल डस्ट, ह्यूमिडिटी, वाइब्रेशन और एक्सटर्नल डैमेज, बहुत सारे रिजल्ट होते हैं जिसके कारण क्या होता है, सिस्टम फेल हो जाता है। तो ऐसे फेलियर को हम बोलते हैं कॉमन मॉड फेलियर। कॉमन मॉड फेलियर, दिस कॉमन मॉड फेलियर इज रिप्रेजेंटेड बाय इंक्लूडिंग एन एक्स्ट्रा कंपोनेंट इन सीरीज विद दोज कंपोनेंट्स दैट शेयर द फेलियर मॉड। तो जहाँ पर ऐसे कंपोनेंट लगे हैं जिनको कॉमन पावर सोर्स मिला हुआ है और पावर सोर्स में फ्लक्चुएशन के कारण वो फेल होने के चांसेस हैं, या ह्यूमिडिटी को एक्सपोज्ड हैं कुछ कंपोनेंट्स और वो फेल होने के चांसेस ह्यूमिडिटी के कारण है, तो उनके लिए कॉमन मॉड कंपोनेंट इसमें लगाते हैं। तो ये कॉमन मॉड फेलियर कंपोनेंट की बात जब भी करेंगे तो वो हमेशा सीरीज में लगा होता है, इंक्लूडिंग एन एक्स्ट्रा कंपोनेंट इन सीरीज। अभी ये एग्जांपल लो जरा, अभी जो हमने, कैन यू कैलकुलेट द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम, कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेट द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। सो ये फर्स्ट वाला है, ये 0.90 है कंपोनेंट, ये अलग अलग रिलायबिलिटी सभी की, ये 0.75 है, ये 0.46 है, दिस इज 0.38, 0.56 एंड सो ऑन। जस्ट लाइक बुलियन अलजेब्रा, जैसे बुलियन अलजेब्रा में करते हो ना स्विचिंग सर्किट, उसके अंदर जैसा करते हो वैसे यहाँ भी करना है। सीरीज में है तो प्रोडक्ट लेंगे, पैरेलल में है तो उनका जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर पहले इसकी रिलायबिलिटी क्या होगी, आप अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हो। व्हाट इज द रिलायबिलिटी ऑफ दिस सब सिस्टम, ये रिलायबिलिटी किसकी है, इस सब सिस्टम, दीज टू आर इन पैरेलल, ये कैलकुलेट कर लो जो भी आ जाए। व्हाट इज द रिलायबिलिटी ऑफ दिस, दिस इज 0.38 इंटू 0.56, इसकी रिलायबिलिटी फाइंड कर लो। इसकी रिलायबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस 1 माइनस 0.72 1 माइनस 0.63, लास्ट वाला 63 है, और ये सीरीज में है इसके, इसलिए मल्टीप्लाई करें 0.85, और इन सब के साथ में सीरीज में है 0.90 वाला। कैलकुलेट करो जरा रिलायबिलिटी। सो इसको अगर R1 लेने अपन, R1 ये वाला हो गया मान लो R2, ये वाला हो गया मान लो R3, और ये वाला सपोज R4 ले लो, या R1 R2 R3 R4। सो व्हाट इज सिस्टम रिलायबिलिटी, और किसी ने फाइंड किया R1 इंटू 1 माइनस R2, 1 माइनस 1 माइनस R2, ये एक सब सिस्टम हो गया। दूसरा 1 माइनस R3,
ये दूसरा सब सिस्टम, एंड 1 माइनस R4 0.886। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर लेना। 86 क्या आता था? 86 5 है तो 86 ही रहेगा वो। फिर 1 माइनस इसकी क्या है 0.38 इंटू 0.56 0.213, तो 21 रख लिखो इसको। इसकी 0.85 1 माइनस 0.76 87 मतलब 88। तो यहाँ देखो 3 सब सिस्टम है, फर्स्ट ये वाला, सेकंड ये वाला, थर्ड ये वाला पूरा। तो इस पूरे की रिलायबिलिटी हमने यहाँ कैलकुलेट कर ली है, इसको R4 बोला है। इन दोनों की रिलायबिलिटी सीरीज में लगे हैं तो मल्टीप्लाई करके R3 हो गया ये। इसकी रिलायबिलिटी दोनों पैरेलल में लगे हैं तो इसका R2 बोल दिया इसको, और ये सबके साथ बाहर लगा हुआ है R1। तो ये इस तरह से 0.88 इज द रिलायबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम। नेक्स्ट ये देखो आप, look at this problem. Thermocouples of a particular design have a failure rate of 0.008 per hour. ये जो रेट फाइंड किया है ये इस तरह से फाइंड करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ थर्मोकपल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटिंग आवर्स। ये सारे थर्मोकपल्स कितनी देर तक इनको यूज में लाए हैं, तो उससे ये निकलता है ये रेट। हाउ मेनी थर्मोकपल्स मस्ट बी प्लेस्ड इन पैरेलल if the system is to run for 100 hours with a system failure probability of no more than 0.05. Assume that all failures are independent. तो यहाँ सिस्टम की जो फेलियर प्रोबेबिलिटी ऑफ नो मोर देन 0.05 दी हुई है, दैट मीन सिस्टम रिलायबिलिटी 0.95 होनी चाहिए 100 आवर्स तक। फेलियर की प्रोबेबिलिटी 0.05 से ज्यादा नहीं हो, इसका मतलब है कि रिलायबिलिटी 0.95 हो पैरेलल सिस्टम। सो हाउ मेनी थर्मोकपल्स मस्ट बी प्लेस्ड इन द पैरेलल, एंड इसका जो फेलियर रेट दिया हुआ है 0.008 पर आवर दिया हुआ। तो एक बात ध्यान रखना है, फेलियर रेट कांस्टेंट है। यहाँ देखो फेलियर रेट इज कांस्टेंट, तो इस केस में जो एक डेंसिटी फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। जो फेलियर लॉ है वो या फेलियर टाइम है दैट फॉलोज द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स व्हाई वी हैव लैम्डा इक्वल टू के। हजार्ड रेट जो है वो के आता है कांस्टेंट। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लो। अभी कितने थर्मोकपल्स लगेंगे ये हमको पता नहीं है। सो लेट n थर्मोकपल्स विद द रिलायबिलिटी RT ईच बी प्लेस्ड इन पैरेलल, और उस सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या है RPT, जो पैरेलल सिस्टम बनेगा उसकी रिलायबिलिटी। ठीक है, अब फेलियर रेट दिया हुआ है 0.008, तो यहाँ पर जो रिलायबिलिटी है पैरेलल सिस्टम की वो क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन 100 आवर्स के लिए उसकी रिलायबिलिटी 0.95 से ज्यादा होनी चाहिए। सो RPT ये n थर्मोकपल्स पैरेलल में लगे हैं तो फॉर्मूले से आके आ जाएगा 1 माइनस RT टू द पावर n थर्मोकपल्स पैरेलल में लगे हैं तो सिस्टम पैरेलल सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या होगी वो ये होगी। तो ये RPT की वैल्यू जो है वो ये आएगी RPT दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.95। सो फेलियर रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, तो ये वाली जो रिलायबिलिटी है ये रिलायबिलिटी है थर्मोकपल की, दिस इज द रिलायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल थर्मोकपल, और उसकी जो फेलियर रेट दिया है 0.008। तो आपको पता है इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबिलिटी इज दिस माइनस के इज द कांस्टेंट फेलियर रेट जो 0.008 दिया हुआ है। दिस इज लेमडा और के वट एवर, उसको के भी डिनोट करते हैं हम कहीं जगह, दिस इज आल्सो के। रिलायबिलिटी क्या होगी इसकी, हर एक कंपोनेंट की रिलायबिलिटी क्या होगी, रिलायबिलिटी ऑफ ईच कंपोनेंट इज e टू द पावर माइनस KT, दैट मीन्स 100 आवर्स की रिलायबिलिटी ये हो जाएगी। सो हर एक कंपोनेंट थर्मोकपल की 100 आवर्स की रिलायबिलिटी ये होगी। सो RP 100 इससे हम फाइंड करेंगे। सो वी हैव टू फाइंड दिस n, यहाँ पर आपने n की वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पर आपने 100 सब्स्टिट्यूट कर दिया है। सो दिस इज e टू द पावर माइनस 0.3। सो व्हाट शुड बी n फॉर दिस इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने के लिए व्हाट शुड बी n, तो पुट n इक्वल टू 1 देन n इक्वल टू 2, चेक करो कि किस n के लिए लेस देन और इक्वल टू होता है, तो n ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होती है। तो ये ऐसे कंपोनेंट 6 होना चाहिए पैरेलल में जिससे सिस्टम रिलायबिलिटी 100 आवर्स के लिए 0.95 से ज्यादा हो, 100 आवर्स काम करने के लिए उसके रिलायबिलिटी जो है वो 0.95 से ज्यादा हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना है मोस्ट कॉमन जो फेलियर लॉ है वो एक्सपोनेंशियल लॉ ही है, कांस्टेंट फेलियर रेट ही आपको दिया होगा मोस्ट कॉमन। जैसे एक और देखो प्रॉब्लम, इफ टू आइडेंटिकल कंपोनेंट्स हैविंग ए गारंटीड लाइफ ऑफ 2 months एंड ए कांस्टेंट फेलियर, देखो यहाँ फिर कांस्टेंट फेलियर रेट दिया हुआ है तो आपको एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ही कंसिडर करना है। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द सिस्टम रिलायबिलिटी फॉर 10,000 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस ऑपरेशन। ठीक है, तो ये 10,000 आवर्स दिया है, मंथ में आपको दिया हुआ है, जैसे भी आप करना चाहो, या तो 10,000 आवर्स को मंथ में कन्वर्ट कर लो या मंथ को 10,000 आवर्स में कन्वर्ट कर लो, पर ये पर ईयर भी दिया है। देखो यहाँ 3 अलग अलग यूनिट दी हुई है, 2 months कांस्टेंट फेलियर रेट 0.15 पर ईयर दिया है, तो आपको ईयर के हिसाब से चलना पड़ेगा।
क्योंकि कांस्टेंट फेलियर रेट ईयर में कैलकुलेट किया हुआ है। तो व्हाट इज द सिस्टम रिलायबिलिटी फॉर 10,000 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस ऑपरेशन। दो आइडेंटिकल कंपोनेंट है, ठीक है। तो आरटी हमने ले लिया, सिस्टम रिलायबिलिटी ऑफ ईच कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट्स की रिलायबिलिटी सेम होगी, ठीक है। और व्हाट इज गिवन, कांस्टेंट फेलियर रेट दिया है, तो रिलायबिलिटी e टू द पावर माइनस 0.15। जब भी कांस्टेंट फेलियर रेट होता है तो रिलायबिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, e टू द पावर माइनस KT। बस ये रिलायबिलिटी होती है अगर कांस्टेंट फेलियर रेट K है, कांस्टेंट फेलियर रेट, ये कांस्टेंट फेलियर रेट अगर K है तो रिलायबिलिटी हो जाएगी e टू द पावर माइनस KT। जो यहाँ पर रिलायबिलिटी ऑफ ईच कंपोनेंट इज e टू द पावर माइनस 0.15T। अब T यहाँ पर ईयर्स में है, बिकॉज हमको जो कांस्टेंट रेट दिया है वो ईयर्स में दिया हुआ है, उसको हम मंथ वगैरह में कन्वर्ट नहीं कर सकते ना डिवाइड करके या ऐसा, क्योंकि वो ईयर में कैलकुलेट किया है। मंथली कैलकुलेट करना है तो अलग से करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम इसको ईयर में ही काम करेंगे सारा। ईच कंपोनेंट एज गारंटीड लाइफ या वियर इन पीरियड 2 मंथ्स, मतलब 2 मंथ के बीच में खराब हो गया तो नया लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर सिस्टम के अंदर 2 महीने के पहले खराब हो गया कंपोनेंट तो नया लगेगा, तो नया लगेगा तो सिस्टम की रिलायबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। 2 मंथ्स और 1/6 ईयर्स। तो T0 यहाँ पर हो गया 1/6 जो कि वियर इन पीरियड दिया हुआ है। अब ये कंपोनेंट की रिलायबिलिटी 2 ईयर्स के बाद क्या होगी वो आपको बताना है। सो T/T0 का मतलब है रिलायबिलिटी आफ्टर T ईयर्स सच दैट इट हैज बीन ऑलरेडी वर्किंग फॉर T0 ईयर्स। तो ये RT प्लस T0 अपॉन RT0 विच इज कैलकुलेटेड लाइक। तो ये रिलायबिलिटी है आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने तक वो काम कर चुका है या 1/6 ईयर्स तक काम कर चुका है, उसके बाद की रिलायबिलिटी है। तो ये वाला आपको दोनों कंपोनेंट दिए हुए हैं गारंटीड लाइफ ऑफ 2 मंथ्स। इसका मतलब ये है कि 2 महीने तक वो खराब नहीं होंगे, और हुए तो नया लगा देंगे, मतलब वो सिस्टम 2 महीने तक तो चले, खराब होना ही नहीं है। तो ये आपके पास में रिलायबिलिटी आ गई है आफ्टर 2 मंथ्स e टू द पावर माइनस 0.15। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। तो ये रिलायबिलिटी आफ्टर 2 मंथ्स आ गई। अब आपको सिस्टम पैरेलल में लगा हुआ है, ये कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये पैरेलल में है। ये तो पैरेलल में लगा है तो हमारे पास फार्मूला जो था वो भी हम ये भी यूज कर सकते हैं पैरेलल में। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B वाला जो फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, वो भी लगा सकते हो 1 माइनस R1 1 माइनस R2 R1, वो भी लगा सकते हो R1 स्क्वायर। ये दोनों तरीके से एक जैसे आएगा। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस RT होल स्क्वायर। पैरेलल सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या होगी, अब इंडिविजुअल कंपोनेंट की रिलायबिलिटी आपको मिल गई है दोनों कंपोनेंट्स की, वो है e टू द पावर माइनस 1.5। रिलायबिलिटी ऑफ पैरेलल सिस्टम आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद वो ये रिलायबिलिटी। और अब कितना आवर्स के लिए चाहिए आपको, 10,000 आवर्स के लिए चाहिए सिस्टम की रिलायबिलिटी। तो 10,000 आवर्स को आपने ईयर्स में कन्वर्ट किया, पहले ईयर आवर्स को आप डेज में कन्वर्ट करो, डेज को फिर मंथ्स में, उस तरह से ईयर्स में कन्वर्ट कर लो। 1.14 ईयर्स है तो ऑलमोस्ट। तो ये आपने पैरेलल सिस्टम में ये सब जगह T लिखना पड़ेगा। 0.98। सो सिस्टम इन विच दीज 2 कंपोनेंट्स आर यूज, 2 महीने चले हुए कंपोनेंट या 2 महीने के बाद रिलायबिलिटी पैरेलल सिस्टम की, वो है 0.98। एक और एग्जांपल देख लो, यहाँ FT दिया हुआ है, टाइम टू फेलियर इन ईयर्स ऑफ ए सर्टेन ब्रांड ऑफ कंप्यूटर हैज ए डेंसिटी फंक्शन। इफ 3 ऑफ these computers are placed in parallel aboard the proposed space station, then what is the system reliability for first 6 months of operation and next 2 years after the system has already operated for 6 months। तो सिस्टम 6 मंथ्स तक ऑलरेडी चला हुआ है, तब नेक्स्ट 2 ईयर्स की रिलायबिलिटी फाइंड करना है। तो टोटल 2.5 ईयर्स की रिलायबिलिटी आपको फाइंड करना है। सो ये आपको दिया है डेंसिटी फंक्शन फॉर ईच कंपोनेंट, तो उसकी रिलायबिलिटी आपको मिल जाएगी। दिस इज द रिलायबिलिटी ऑफ ईच कंपोनेंट। ओके, अब इसके बाद 3 सिस्टम लगे हैं पैरेलल में। सो रिलायबिलिटी ऑफ द पैरेलल सिस्टम इज दिस 1 माइनस RT टू द पावर 3। आइडेंटिकल कंपोनेंट्स हैं इसलिए। अब ये दोनों सिंपल है। रिलायबिलिटी फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ ऑपरेशंस दैट मींस 1/2 ईयर्स में इसको कन्वर्ट कर लिया तो 1/2 ईयर की रिलायबिलिटी क्या होगी इसकी, 0.96। इस पैरेलल सिस्टम की रिलायबिलिटी जो उसमें ये दोनों कंपोनेंट, ये तीनों कंपोनेंट लगे पैरेलल में, देन
आफ्टर 2 years, नेक्स्ट 2 years के लिए व्हेन इट हैज ऑलरेडी ऑपरेटेड फॉर 6 months, सो 1/2 years तक ऑलरेडी चल चुका है, नेक्स्ट 2 years की रिलायबिलिटी, सो आर 2 by हाफ मीन्स 1/2 years। तो रिलायबिलिटी का जो एक्सप्रेशन है वो आपने यहाँ पे यूज किया है। सो वन यू कैलकुलेट, दिस इज द रिलायबिलिटी आफ्टर 2 years, reliability for 2 years when the component has already operated for 6 months, RPA, reliability of parallel system when the system is already operated for 6 months। यहाँ ये प्रॉब्लम पूरी देख लो, बिकॉज देर इज ए कॉमन मॉड फेलियर प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.03, यहाँ 0.03 की कॉमन मॉड फेलियर प्रोबेबिलिटी है। तो जो भी सिस्टम बनेगा पैरेलल सिस्टम, उसमें ये सीरीज में लगा है कंपोनेंट 0.03 वाला। मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स सपोज n है, पैरेलल सिस्टम रिडंडेंट बोला है मतलब पैरेलल सिस्टम है, और हर एक कंपोनेंट की रिलायबिलिटी कितनी है 0.4, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयरफॉर रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम क्या बनेगी, इस तरह से बनेगी, n कंपोनेंट्स है, तो ये रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम हो गई, ठीक है, 0.6 to the power n। अब कॉमन मॉड फेलियर कंपोनेंट है, इसकी रिलायबिलिटी दी है 0.97, ये कॉमन मॉड फेलियर प्रोबेबिलिटी 0.03 है, तो रिलायबिलिटी हो जाएगी 0.97, जो दी हुई है वो फेल होने की प्रोबेबिलिटी है, कॉमन मॉड फेलियर प्रोबेबिलिटी, तो ये फेलियर की प्रोबेबिलिटी दी है, तो नॉन फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.97। सो ये देखो ये कहाँ लगा है, जो भी पैरेलल सिस्टम है उसके साथ सीरीज में लगा हुआ है, ये कॉमन मॉड फेलियर कंपोनेंट इज ऑलवेज पुट इन सीरीज, तो ये पैरेलल सिस्टम जो हमने बनाया उसके साथ में लगा है सीरीज में। तो अब आपको n की वैल्यू फाइंड करना है, इसमें सिस्टम रिलायबिलिटी 0.95 चाहिए। देयरफॉर अगर RT रिलायबिलिटी ऑफ दैट सिस्टम जिसमें ये पैरेलल में लगे हैं n कंपोनेंट्स और एक कॉमन मॉड फेलियर कंपोनेंट लगा हुआ है, उसकी रिलायबिलिटी अगर 0.95 होना है, देन व्हाट शुड बी n। सो मल्टीप्लाई करके और ये आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अगेन यू फाइंड वैल्यू ऑफ n बाय हिट एंड ट्रायल, या इस तरह से भी फाइंड कर सकते, ये करने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, n इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, तो 1 2 3 4 5 ऐसा रख के देख लो। सो टोटल मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होने चाहिए 8, जिससे कि इस सिस्टम की जो रिलायबिलिटी है वो 0.95 हो जाए, तो 8 कंपोनेंट्स इसमें लगाने चाहिए जिससे सिस्टम रिलायबिलिटी 0.95। तो लुक एट दिस प्रॉब्लम, इसमें ये कॉमन मॉड फेलियर दिया हुआ है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।